ये जो अब आगे जो बड़ा एक ईमान अफरोज़ जो वाक़या है, मैं आप लोगों की मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कौसर मुस्तफ़ा सैयदा ज़ाहिदा आबिदा राक़िया जय्यदा मासूमा कायनात मखदूमा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलावातुल्लाह अलैहा, आप आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ कितना अटैच थी, आका अलैहिस्सलाम के साथ आपको कितनी मोहब्बत थी, कितनी मवद्दत थी, कितना प्यार था। आका अलैहिस्सलाम के साथ जो आपका रूहानी लगाव था, उससे ये बिल्कुल बात क्लियर हो रही है। ये बड़ा मरूफ वाक़या है जब ग़ज़वा उहद बड़ी मरूफ जंग हुई है, दूसरी मुसलमानों और कुफार के दरमियान है। तो ये उहद के पहाड़ के करीब हुई है, मदीना से बाहर निकल के। तो जब इस जंग में आपको पता है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम की एक जमात को एक जगह पे मुकर्रर कर दिया कि आप लोगों ने इधर से हटना नहीं है, तो वो उधर ही रहे। तो जब मुसलमानों ने जंग जीत ली या जीतने के बिल्कुल करीब थे, कुफार जो हैं वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया या उनके जो कदम थे वो उखड़ गए। तो मुसलमानों ने समझा कि हम जो हैं वो जीत गए हैं, तो लिहाजा वो भी जो थे सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो भी आ गए और उन्होंने भी आके माल गनीमत जो है उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन पीछे से उन्होंने दोबारा हमला कर दिया कुफार ने, और फिर मुसलमान जो हैं वो पसपा हुए और 70 से ऊपर या 72 के करीब जो सहाबाए कराम थे वो शहीद हो गए। तो ये अफवाह भी हर तरफ फैल गई कि माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। तो जब ये खबर फैल गई, ये अफवाह फैल गई, तो पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलावातुल्लाह अलैहा आपको जब ये खबर पहुंची तो आप बड़ी बेकरार हो गई। बल्कि जो रवायात में आता है, यहाँ तक आता है कि आप बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। और फिर दोबारा जब आप होश में आई तो आका अलैहिस्सलाम का नाम लेके आप जो ग़ज़वा उहद की तरफ जहाँ हुई थी जंग, उसकी तरफ आपने चलना शुरू कर दिया। जहाँ वो लड़ाई हुई थी, जहाँ उहद का पहाड़ था, उसकी तरफ जा रही हैं। और लोग उधर से मदीना की तरफ आ रहे हैं, यानी पसपा होके, और आप जो हैं आप उहद के पहाड़ की तरफ, उहद के मैदान की तरफ जहाँ जंग हुई थी, जहाँ लड़ाई हुई थी, आप उधर जा रही हैं और रोते हुए जा रही हैं, बड़ी बेकरारी के साथ, बड़ी परेशानी के साथ। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी बिला तशबीह हो बिला मिसाल किसी बेटी को ये खबर पहुंच जाए कि उसका जो बाप है, उसका जो वालिद है, उसकी या डेथ हो गई या इंतकाल हो गया या उसका विसाल हो गया है। तो आज आप देख लें कि बेटियों का आलम क्या होता है, उनकी कैफियत क्या होती है, उनकी हालत क्या होती है, उनकी बेकरारी क्या आलम होता है, किस तरह वो रोते हुए आती हैं। तो बिला तशबीह बिला मिसाल जब पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जब आपको आका अलैहिस्सलाम की शहादत की ये अफवाह पहुंची, ये खबर पहुंची, तो आपने रोना शुरू कर दिया। और इसी इज़्तिराब में, इसी बेकरारी में, इसी परेशानी में, इसी मुसीबत में आपने उहद पहाड़ की तरफ, उहद मैदान की तरफ चलना शुरू कर दिया। रोते हुए जा रही थी। बल्कि रवायात में आता है कि आपकी जो फरियाद थी, आपका जो रोना था, आपकी जो कैफियत थी, आपकी जो हालत थी, वो जो परिंदे थे उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इस हालत में आप उहद पहाड़ की तरफ जा रही थी। तो जब आप जा रही थी तो लोग वापस आ रहे थे। जब लोग वापस आ रहे थे तो एक बड़ी ख़ास बात देना चाहता हूँ। बाज़ कुतब में हिंद बिनते हिज़ाम का भी नाम आया है। असल में वो कबीला ज़ीबान की एक औरत थी। जब उसने ये देखा कि पाक बीबी जो हैं वो इस हालत में बड़ी परेशानी में रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई, आका अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुन के वो बड़ी परेशान और बड़ी बेकरारी के साथ वो उहद पहाड़ की तरफ जा रही हैं। तो वो जो खातून थी वो कबीला ज़ीबान की, एक रवायत में हिंद बिनते हिज़ाम है, या ये एक ही वाक़या है या दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, ठीक है, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। वो जो औरत थी वो बड़ी परेशान हो गई। पाक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी परेशानी देख के, आपकी बेकरारी देख के वो औरत, उसने फिर तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। पाक बीबी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के अर्ज़ करती है कि ए कौसर मुस्तफ़ा, ए सैयदा, ए ज़ाहिदा, ए आबिदा, ए जय्यदा
मैं दौड़ के जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाती हूँ और ये खबर लेके आती हूँ, क्या ये अफवाह है कि ये झूठी खबर है कि इसमें कोई सदाकत है या नहीं। तो वो जल्दी जल्दी उसने चलना शुरू कर दिया। और रवायत में आता है कि उस जो औरत के वालिद भी, उसका भाई भी और उसका शोहर भी और उसका बेटा भी, यानी चारों रिश्ते भी वो गज़वा उहद में शरीक थे, वो शामिल थे। जब वो आगे जाती है और जा रही है इसी बेकरारी में, पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी परेशानी देख के जा रही है, आपका रोना धोना देख के जा रही है, आपकी बेकरारी, आप जो इस तराब की हालत में है, ये देख के वो औरत जा रही है। तो क्या देखती है कि रास्ते में देखती है कि उसका जो वालिद है वो शहीद हो चुका है, उसका लाशा पड़ा है, लेकिन उसके माइंड में वही पाक बीबी की बेकरारी और रोना धोना था। जल्दी जल्दी निकल गई अल्लाह के हवाले करके। आगे जाती है तो क्या देखती है उसका शौहर जो है वो शहीद हो चुका है, उसका लाशा पड़ा हुआ है। फिर वो आगे निकल जाती है, इसी तरह आगे चलती है तो उसका भाई शहीद पड़ा है, उसका लाशा पड़ा है। फिर अल्लाह के हवाले करके आगे चली जाती है, आगे जाती है तो बेटा पड़ा हुआ है, शहीद हो हुआ है और उसका लाशा पड़ा हुआ है। यानी चारों रिश्ते, बाप जो यानी कि कफालत करता है औलाद की, उसका भी लाशा देख लिया, लेकिन पाक बीबी का रोना धोना माइंड में था। पाक बीबी की बेकरारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जल्दी जल्दी जा रही है। आगे भाई जो इज्जत का रखवाला होता है उसका लाशा भी देख लिया, लेकिन पाक बीबी की कैफियत माइंड में थी, आगे चली गई। आगे जो बेटा आंखों का नूर होता है उसका लाशा देखा तो पाक बीबी की कैफियत माइंड में थी, इसलिए आगे चली गई। शौहर जो सर का ताज होता है उसका लाशा देखा, लेकिन पाक बीबी की बेकरारी उसके माइंड में थी, आगे चली गई। चारों रिश्ते बड़े अहम तरीन रिश्ते थे। आका अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन वापस पलटी, जल्दी जल्दी। इधर से पाक बीबी भी जा रही हैं, करीब हो रही हैं, लोग उधर से आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये होता है खून, ये होता है खून की कशिश होती है कि जब इंसान के किसी अपने पे इस तरह का वक्त आता है तो जो खून होता है, वो खून जो होता है उसमें क्या कहते हैं कि वो गर्म हो जाता है, उसमें शिद्दत आ जाती है, हिद्दत आ जाती है, खून तड़पता है, खून बेकरार करता है इंसान को। तो पाक बीबी जब करीब जा रही थी तो वो खतून जल्दी जल्दी आपकी बारगाह में पहुंची और अर्ज करने लगी, है बीबी आका अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक है, ये अफवाह थी, ये झूठी खबर थी। इतने में पाक बीबी जब देखा कि आका अलैहिस्सलाम खड़े हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार चल रही है, मौला अली अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम का दिफा कर रहे हैं नासर रसूल बनकर, तो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रोती हुई अपने बाबा जान के पास गई और गले लग गई और रो रही हैं। और रवायात मेरे सामने मौजूद हैं कि पाक बीबी के इस रोने से आका अलैहिस्सलाम ने भी रोना शुरू कर दिया। और आप देखें ज़रा कि बाप बेटी की मोहब्बत का ये आलम देखें कि पाक बीबी को किस तरह, कितनी मवद्दत थी ताजदार कायनात के साथ, कितनी अटैच थी कि जब वो रो रही हैं और आका अलैहिस्सलाम के रुखसार से खून बह रहा है और आप जो है वो खून भी साफ करना शुरू कर दिया। पाक बीबी ने खून साफ किया, जो रुखसार जख्मी था वहाँ पे ये भी रवायात मिलती हैं, हमारी कुतुबे तारीख भी और सैयर भी भरी पड़ी हैं कि पाक बीबी ने वो जो आका अलैहिस्सलाम का रुखसार जख्मी था उसको साफ किया और कपड़ा जला के उसके ऊपर रखा, खून रुक गया, खून थम गया। और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम को कभी हाथ से पकड़ के चूम रही हैं और आका अलैहिस्सलाम को साथ लेके जा रही हैं। मैं यह एक बात करना चाहता हूं कि पाक बीबी को कहा जाता है उम्मे अबीहा, यानी कि अपने बाप की मैं समझता हूं कि जिस तरह पाक बीबी ने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ किस तरह अटैच रह के जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम का दिफा किया है ना, आका अलैहिस्सलाम का जिस तरह ख्याल रखा है, बिला तशबीह बिला मिसाल मैं बात करता हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ अपनी औलाद का ख्याल रखती है। कभी आका अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ें संवारना, कभी आका अलैहिस्सलाम को कंघी करना, आका अलैहिस्सलाम के कपड़े वाश करना, आका अलैहिस्सलाम को खाना देना, आका अलैहिस्सलाम के लिए बेकरार हो जाना, परेशान हो जाना, आका अलैहिस्सलाम का जब कई दिन दीदार ना होना तो बेकरार हो जाना और पैगाम भेजना, आका अलैहिस्सलाम को बुलाना, कभी खुद चली जाना। और इस तरह ये जो जंग की हालत है, यहाँ तो बड़े बड़े अपने छोड़ जाते हैं,
जब जंग हो रही हो, तीरों की बारिश बरस रही हो, नेज़ों का मींह बरस रहा हो, तलवारें चल रही हो, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म हो, जब ये माहौल हो, जब हालत जंग हो, तो बड़े बड़े दोस्त यार भी चले जाते हैं। लेकिन पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और ताजदार कायनात का ये रिश्ता था कि आप लोग उधर से आ रहे थे, आप जा रही थी और जाके आका अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक के साथ चिमट गई, रोना शुरू कर दिया। और ये रवायत मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आका अलैहिस्सलाम ने भी पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब रोना देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने भी रोना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब कुफार भाग गए, दौड़ गए, तो फिर पाक बीबी ऐसे हाथों को चूमते जा रही हैं और आका अलैहिस्सलाम को साथ लेके आ रही, एक जगह पे बिठाया पत्थर के ऊपर, आका अलैहिस्सलाम का रुखसार साफ किया, मौला अली अलैहिस्सलाम भी आ गए और आका अलैहिस्सलाम ने इसी तरह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने सीने से लगा के मौला अली अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए फरमाया कि अली, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का, मेरी जान का टुकड़ा है, मेरी जान का हिस्सा है। आका, ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो आपकी जान का हिस्सा है, जो आपको पूरी कायनात में सबसे ज्यादा प्यारी हैं, अजीज हैं, महबूब तरीन हस्ती हैं, ये मैं पहले इसकी रिकॉर्डिंग करवा चुका हूं, बात ये आपको सुना चुका हूं, ये हदीस आप तक पहुंचा चुका हूं, कन्वे कर चुका हूं कि सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलाम पाक बीबी से मोहब्बत और प्यार करते थे। आका जो सबसे ज्यादा आपकी महबूब तरीन हस्ती, शख्सियत, जो आपकी जान का हिस्सा, जो आपके जिस्म का हिस्सा, जो आपके जिगर का टुकड़ा है, क्या उनकी जात पे हमले करने वाले, उनकी जात पे तान करने वाले, उनकी तौहीन करने वाले, माज़अल्लाह बेअदबी करने वाले, गुस्ताखाना जुमले कहने वाले, क्या उनके साथ भी आपका कोई तअल्लुक़ और वास्ता है? तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, हमको यह सोचना होगा कि हम किस तरफ खड़े हैं।